राम राम सारा भाई ने खंडेला विधानसभा के सारे प्रत्याशी एवं मेरे युवा मित्र बड़े बुजुर्ग को राम राम सबको। हम हर्ष उल्लास से हमारा दीपावली का त्यौहार और आज भाई दूज मना लिए हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम दोस्तों हमारे चुनाव की ओर कि चुनाव की क्या रणनीति है, कैसी सिस्टम चल रहा है, कैसे नेताओं का क्या क्या सामना करना पड़ा है, किन किन परिस्थितियों से नेताओं को सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने आप को कुछ बोलकर वो कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे कुछ नेता हैं जो 45 साल तक राज कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि एक वोट के तुम्हारे वोट से मैं नहीं जीतता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, विधानसभा खंडेला के प्रिय मित्रों एवं बड़े बुजुर्गों, आपको पता हुआ कि एक वोट की कीमत, जो एक सेकंड की कीमत उस बंदे को पूछो जो किसी एथलेटिक्स में फेल हुआ है। एक अंक की उसको पूछो जो एक अंक से किसी भर्ती में रह गया हो कि एक अंक की वो एक सेकंड की एक वोट की कितनी कीमत हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे माननीय मंत्री जी हैं, कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे एक वोट से नहीं जीतता हूँ। तो वो दोस्तों आप उससे एक पर्सनल आदमी के लिए नहीं है दोस्तों, वो आने वाले कल में आप भी हो सकते हो। उसने अपने मुंह से बोले कि 45 साल तक चुनाव जीत रहा हूँ। तो दोस्तों जो 45 साल तक अभी कुछ काम नहीं किया है तो क्या आने वाले 5 साल की क्या गारंटी है कि वो कर देगा। अगर कुछ काम कर भी देगा कुछ जगह तो उससे क्या मतलब होगा जब खंडेला विधानसभा में एक उम्मीदवार 45 साल तक विधानसभा में रह सकता है, सड़क मंत्री बन सकता है, फिर काम नहीं हो सकता है तो फिर बाद में कहाँ पर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं दोस्तों हमारी एक छोटी सी डाणी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अंदर अभी तक मेरे कंप्लीट वोट उसी उम्मीदवार के जाते थे। अब भी जाएंगे, बहुत से वोट जाएंगे और नहीं भी जाएंगे, परंतु उस उम्मीदवार को अभी तक मेरे ढाणी के अंदर 15-16 घर हैं ना, तो यहाँ की रोड बनी है। 45 साल कांग्रेस का राज रहा है कि 45 साल उस बंदे ने राज किया, निर्दलीय भी राज किया है, निर्दलीय जीत कर भी। तो मान सकते हो कि जो बंदा 45 साल के अंदर एक ट्यूबवेल पानी के लिए नहीं करवा पाया, एक सड़क नहीं बनवा पाया, तो उससे मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ कि वो आगे जाके करा सकता है। रही बात दोस्तों कि आप कितना बजट लगता है हमको, हमारे डाणी के अंदर हर तीसरे दिन हर घर में एक टैंकर पानी का यूज होता है। किसी के 6 दिन से हो जाता है, किसी के 3 दिन से, मतलब औसतन एवरेज मतलब लगभग 5 या 6 दिन मान लो, 6 दिन मान लो आप, 6×5 = 30, मतलब एक महीने में 5 टैंकर नॉर्मली आते हैं। ज़्यादा बड़ी भी डाणी नहीं है। और जो मेरे प्यारे उम्मीदवार हैं जो उनके काम करते हैं उम्मीदवार को पीछे, वो बहुत से मेरे को जानते भी हैं कि कौन कहाँ का क्या कैंडिडेट है। और मेरे बहुत से मित्र वो भी हमें जानते हैं कि भाई कहीं का भी होंगे, चाहे किसी मंत्री के गांव के या किसी लोकल के होंगे, सभी जानते हैं। बहुत से मेरे प्यारे मित्र हैं वो जानते हैं। तो दोस्तों एक परिवार में अगर 2500 रुपये पर मंथली खर्चा हो रहा है ओनली पानी का, तो दोस्तों 2500 रुपये तो खंडेला की आबादी के लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख परिवार होंगे मेरे हिसाब से। बल्कि कल कारखाने तो वो तो अलग से है भाई, वो तो इनकम ही अलग हो गई। तो दोस्तों 1 लाख परिवार का अगर हम एक मंथ से 25,000 का टारगेट निकालें तो कितने परिवार हो गए दोस्तों। जहाँ पर कोई गांव तो ऐसे भी हैं वहाँ पर पीने के पानी के लिए भी सुविधा करवाई हुई है, फिर भी वहाँ पर कुछ सुविधा असुविधा के बराबर है। सुविधा खुद के स्तर पर भी करा लेते हैं बहुत से, तो उसमें फ्लोराइड का पानी आ जाता है तो फिर वो पीने में लायक नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर मेरी ढाणी के अंदर 2500 रुपये पर मंथली एक कैंडिडेट के खर्चा हो रहा है तो दोस्तों मैं क्या उसी नेता को वोट दूंगा जिसने अभी तक 45 साल के अंदर मेरे कोई ना तो रोड का विकास हुआ, न ही किसी
सार्वजनिक ट्यूबवेल लगी हुई है। एक ट्यूबवेल लगी थी, वो नेता ही दूसरा था, उससे कोई उसका मतलब ही नहीं था। तो दोस्तों ऐसे नेताओं को हमें उससे जगह से हटाकर हमें किसी दूसरे नेता को लाना है, क्योंकि आज कहीं पे उनका आज भी था, रैली थी, तो वहाँ पर कुछ महिलाओं ने कहा था कि भाई हमारे लिए पानी, पीने के लिए पानी नहीं है, और वो नेता वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा है। अब दोस्तों वो बोलते हैं कि मैंने 45 साल तक, अरे तो मेरे प्यारे प्रिय नेताजी, अगर आपने 45 साल तक कुछ किया हो, 45 साल तक अगर कुछ काम किया हो, तो आपको इतनी मुसीबत नहीं आती है। जब आपके चुनाव आते हैं, खंडला की विधानसभा के कैंडिडेट हैं, वो सोते हैं, आराम से बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद करो, आराम से करो, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक नेता है तो वो 10 साल राज करके गया था, उसके पहले पिताजी करते थे, उससे क्या मतलब हुआ? जब हम खुद उसके वोट दिए हुए हैं, पिछली बार हमने वोट दिया था कि भाई आपके ट्यूबवेल हो जाएगी और सड़क बन जाएगी, अभी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, परंतु उसका अभी सड़क को दिखाऊं तो आप ही ऐसे बोलेंगे कि क्या करोगे इसके लिए, क्या बोलूँ उस नेता के लिए जो विकास के नाम पर कुछ नहीं करता हो। अभी मेरे पहले गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई, तो मैं उसमें बोला कि भाई 1-2 महीने या 20-25 दिन के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। 1-2 महीने होने के बाद में, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होने के बाद में भी आचार संहिता लग गई बाद में। अब बोलेंगे नेताजी कि भाई हमारा तो आचार संहिता लग गई है, तो आचार संहिता तो अब लगी है, पहले कौन सी हर साल ही थोड़ी आचार संहिता लगती है। 5 साल में भाई 3 महीने लग जाती है, 2 महीने लग जाती है आचार संहिता। 45 साल के अंदर अगर काम विकास ही करवाना होता आपको, तो 45 साल में बहुत काफी टाइम था। तो माननीय नेताजी को चुनने से पहले मेरे ग्रामवासियों एवं मेरे खंडेला वासियों से निवेदन है, वोट किसी को भी दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई आप किसी पर्सनल कैंडिडेट को जो मैं बोलता हूँ उसको वोट दो, आपकी मन की मर्जी वहां पर वोट दो। जो बंदा ऐसा बोल सकता है नहीं, एक वोट से, आपके वोट से मैं नहीं जीतूंगा, तो एक वोट, अगर एक वोट से अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, तो उस बूंद बूंद को घड़ा भरना बंद कर दो, वो बूंद ही घड़ा ही खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कभी पानी नहीं भरेगा उसके अंदर। तो ऐसा करो कि उस घड़े को भरो ही मत, क्योंकि अगर जिसमें ज़्यादा भर जाता है घड़े के अंदर पानी, तो वो बाहर ही निकलने लग जाता है। तो जिस नेता को हम जितनी बार ज़्यादा जिताते हैं, तो उसका कोर कॉन्फिडेंस रहते हैं, नहीं ये तो पब्लिक है, इसको तो कुछ भी कर देंगे हम, बस राजी हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे मित्रों, खंडेला वासियों, आँख खोलकर थोड़ा बाहर निकलो, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो 5 साल भी बीत जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई किसी का नेता जीत गया या किसी का हार गया, उससे हार जीत से कोई मतलब नहीं है। एक वो जागीर हो जाती है कि पहले बाप बैठ गया, फिर बेटा बैठ गया, फिर पोता बैठ गया, फिर पड़पोता बैठ गया, ऐसी जागीर को भी खत्म करना है, क्योंकि जागीर किसी की भी बाप की नहीं होती है। अगर वो एक हो गया तो वो तो साफ सी जाहिर है कि नए उम्मीदवार को कुछ से मिल रहा नहीं, और जो पुराने हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मेरे से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार वीडियो को कंप्लीट देखकर फिर अपने वोट को जज करना, क्योंकि जो कैंडिडेट आज एक वोट के लिए ऐसे बोल सकता है इतना गुस्से से, तो सोच सकते हो कि आप कितने महान इंसान हो कि फिर भी आप उसको वोट दे रहे हो, क्योंकि वो कल आपको भी बोल सकता है, मेरे को भी बोल सकता है, किसी पब्लिक को भी बोल सकता है। तो आप समझ रहे हो, एक वोट की कीमत उसे याद दिला दो कि एक वोट की कीमत क्या होती है। उसको एक वोट की कीमत पता चलेगी ना कि क्या होता है एक वोट, मतलब हर कैंडिडेट का एक एक वोट अगर ना गया, तो फिर उस आदमी को पता चलेगा कि एक वोट की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। और रही बात जीतने की, जीतने से कुछ ना मेरा विकास होगा ना आपका, जो मेरा काम होगा वो करवा देंगे। भाई मेरे एक रोड है, मेरे को पानी की ज़रूरत है, मेरे को चलो मान लो करवा दिए, जो भी सरकार जीतेगी या चाहे वो भी जीते करवा दिए, क्योंकि मेरे आसपास के इलाके में ओनली मेरी एक सड़क बच रही है, मेरे गांव से, मेरे मतलब जो भी ढाणियों के बीच से होकर गुजर रही है, वो एक सड़क है। तो माननीय मंत्री जी, आपको 45 साल में एक रोड नहीं दिखी,
या 5 साल में एक रोड कंप्लीट नहीं करा पाए तो मैं आपको वोट कैसे दूं? जब तक मेरे युवा साथी जयकारे नारे लगा रहे हैं कि भाई जिंदाबाद, लगाओ यार, अपना हक है। आपको 25 तारीख के बाद में नारे और आपका व्यवहार किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो आपको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कि किसके द्वारा आया हो। खुद जो उम्मीदवार उसे चुनो जो खुद को पर्सनली बोले, हाँ भाई बोल तेरा क्या काम है, पहले तेरा काम करूंगा फिर बाद में होगा, जाने के बाद में। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको चुन लिया और आप बोल रहे हो आप किसके द्वारा मेरे पास आए हो। ऐसा नेता किसका विकास करवाएगा? जब वोट लेने के लिए आता है तो तब तो हम नहीं बोलते हैं नहीं यार उसे, जब तो वो कैंडिडेट बोलता है उसके द्वारा जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा कि भाई उनका एक जगह का रूल होता है कि भाई वहाँ से वो उम्मीदवार है, मेन लीडर है, तो लीडर मान लो एजेंट मान लो, सेम बात है। तो दोस्तों हम एजेंट और लीडर उसके द्वारा कहने पर वोट दे देते हैं। तो ध्यान में रखकर मेरे प्यारे मित्रों, खंडेला वासियों, एक बार ऐसा दिखा दो कि जो अपने जागीरदारी समझ रहे हैं और जिन्होंने एक वोट की कीमत न जानी हो तो उसको एक वोट की कीमत याद दिला दो कि एक वोट की कीमत क्या होती है। और आप मेरे हिसाब से मेरे खंडेला वासियों को इतना तो यकीन होगा कि एक वोट की कीमत आप दिला सकते हो, मेरे को यकीन है, क्योंकि आप पर भरोसा होगा तभी कर सकते हो। और मैं नहीं मानता हूँ कि भाई जो भी होंगे आपके हिसाब से, जो आपके पर्सनल नेता उनको दो, मैं ऐसा नहीं कहता, परंतु एक बार एक वोट की कीमत मेरे प्यारे मित्रों एक बार देखकर देखना कि एक वोट की कीमत क्या हो जाती है। एक अंक और एक सेकंड की उसेन बोल्ट ने 1 सेकंड तोड़ने के लिए 4 साल मेहनत की थी। और ये नेताओं को एक वोट की कीमत है ना, ऐसे चुका दो कि ये 4 साल तक फिर दोबारा वापस सुनाओ, तब उनको पता चले कि एक वोट की कीमत क्या होती है। बने रहिए दोस्तों, राकेश चार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारा फेसबुक चैनल है राकेश चार द्वारा प्रस्तुत है। और दोस्तों आपको अपना व्यवहार और अपनी बात बतानी है कि कैसा आपका व्यवहार है, कैसे आप किस पार्टी से उम्मीदवार से अच्छे से व्यवहार करते हो, आपको काम करता है, कार्यभार करता है। और दोस्तों आपका जो भी आपका सपोर्ट करता है उसको आप सपोर्ट करो, ऐसा नहीं बोले जो आपको सपोर्ट नहीं करता उसको सपोर्ट नहीं करना है। और दोस्तों किसी को बुरा लगो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि भाई बहुत से होते हैं कि गलत टिप्पणी करेंगे, तो गलत टिप्पणी करने से पहले एक बार सोच लेना कि हम टिप्पणी क्या कर रहे हैं। जो मेरे पास हकीकत है जो मैं आपके सामने लाया हूँ, और आपके पास जो हकीकत है वो आप कुछ भी कर सकते हो। वोट आपको देना है, 25 तारीख आपके सामने है, 3 तारीख को आपको नतीजा सामने है, इसको क्या करना है वो आपको देखना है दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, राकेश चार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाइए।